हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के डिजिटल नोमैड वीज़ा की। देखिए, मैं हंगेरी में खुद पढ़ भी चुका हूँ और मैं साल में तकरीबन 6 महीने हंगेरी में बिताता हूँ। अब जो हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है और अगर आप डिजिटल नोमैड हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस पे आप ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या डिजिटली, तो आपके लिए ये जो हंगेरी का डिजिटल नोमैड वीज़ा है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है अगर हम इसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टुगल के डिजिटल नोमैड वीज़ा से कंपेयर करें तो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें हंगेरी के डिजिटल नोमैड वीज़ा की। अब हंगेरी का जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है इसमें वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी इनकम कम से कम 2000 यूरो पर मंथ है और जो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो हंगेरी से बाहर है और वो रिमोटली अपने काम को कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनका किसी ऐसी कंपनी में शेयर है जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है और ये जो कंपनी है ये हंगेरी से बाहर है। तो दो तरीके के लोग इसके लिए एलिजिबल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसे लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या ऐसे लोग जिनका शेयर है ऐसी कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न कर रही है। दोनों कैटेगरीज़ में ये है कि आपकी इनकम हर महीने कम से कम 2000 यूरोज़ होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयर क्लियरली बताए कि आप क्या काम करते हैं और वो काम ऑनलाइन हो सकता है, मतलब आप रिमोटली उस काम को कर सकते हैं। उसमें ये भी होगा कि आपकी सैलरी कितनी है पर मंथ, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का होना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका किसी कंपनी में शेयर है और उनको उस कंपनी से एक तरीके से मतलब कुछ डिविडेंड मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या बिज़नेस है और क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं उस कंपनी में, कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और आपको किस तरीके से उसमें डिविडेंड मिलता है, आपका क्या शेयर है। तो इसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं हंगेरी के डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे वो ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से लगातार आपके पास कम से कम 2000 यूरो पर मंथ आ रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट जो प्रूव करे कि आपके पास 2000 यूरो पर मंथ पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, यानी आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए पिछले 2 या 3 साल का। आपके पास एम्प्लॉयर से लेटर होना चाहिए जहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सके कि आप अपने काम को रिमोटली कर सकते हैं, या अगर आपका किसी शेयर है कंपनी में तो वो लेटर होना चाहिए और पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जो हंगेरी से आपको चाहिए, वो है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। अब हंगेरी में ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे पोर्टुगल में है कि आपके पास 1 साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्री पे किया हुआ है तो एयरबीएनबी भी चल जाएगा। अगर कोई आपको, जैसे कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है जो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, अगर वो चिट्ठी दे दे वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे एक और जो फ़ायदा है अगर मैं पोर्टुगल से कंपेयर करूँ कि आपको मतलब अकाउंट पहले नहीं खोलना है। अब इस हिसाब से प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाता है, डेट जल्दी मिल जाएगी आपको इसमें। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव क्या है इस प्रोसेस के बारे में, देखिए एक तो ये जो रेजिडेंस परमिट मिलता है वो 1 साल का मिलेगा और आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो जैसे 1 साल आप रह गए तो आप सिर्फ एक बार और रिन्यू करवा सकते हैं, यानी आप 2 साल तक डिजिटल नोमैड वीज़ा पे हंगेरी में रह सकते हैं। आप इस वीज़ा पे हंगेरी में काम नहीं कर सकते हैं, आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं और इस वीज़ा पे आप फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए भी नहीं एलिजिबल होते हैं। तो मेनली ऐसे लोगों के लिए है जो सिंगल हैं या जो फैमिली रियूनिफिकेशन नहीं चाहते हैं।
इनफैक्ट हंगेरी में और भी ऐसे कैटेगरीज़ हैं जो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल हैं जो बेसिकली लॉन्ग रन में पीआर भी देख रहे हैं। तो ये कैटेगरी उनके लिए है जो सिर्फ 2-1 साल के लिए जाना चाहते हैं क्या 2 साल के लिए, लेकिन वहाँ पे परमानेंट बेस नहीं बनाना चाहते हैं। तो इनफैक्ट मेरे और भी वीडियोस हैं इस बारे में। हंगेरी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। तो अगर आपके कोई और भी सवाल हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।